आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है छायावाद भाग 2, जो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो बहुत मैंने गहनता के साथ बनाया है। वो प्रश्न आपको सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपने छायावाद को बहुत डीपली पढ़ा है, खुद से रचनाओं को आपने डीप में जाके पढ़ा है, तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज़, कुल प्रश्न जो है 40 प्लस प्रश्न होंगे या 40 होंगे, तो उन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए और देखिए आपके प्रश्न कितने सही हैं और आप छायावाद को आपने कितना पढ़ा है। मैंने खुद के नोट्स से भी जो है मैंने उन प्रश्नों को लिया है। ठीक है, हर तरह के प्रश्न मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। छायावाद से संबंधित जो भी मैं प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी लोगों का स्वागत है बहुत बहुत। आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके और आप अपनी तैयारी और अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता किस पत्रिका में छपी थी? आपको बताना है सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता किस पत्रिका में छपी थी? इंदु पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, प्रभा या चांद? चांद रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चांद पत्रिका में। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग? राइट आंसर हमारा क्या होगा? थोड़ा सा समय लूँगी आप लोगों को सोचने के लिए, ताकि आप भी सोच सकें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इंदु पत्रिका में। ठीक है, इंदु पत्रिका जो है हमारा राइट आंसर है। 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी में सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता का जो प्रकाशन हुआ था, जो छपा था, वो इंदु पत्रिका में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इनमें से आपको बताना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। हम विश्वाई जन्म के, क्वासी, कुमकुम या उर्मिला? क्वासी है यहाँ पे। ठीक है, क्वासी या उर्मिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा कुमकुम। ठीक है, कुमकुम रचना जो है इनका बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला किस कवि की कविता है? कैदी और कोकिला किस कवि की कविता है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है मुझे राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्रैक्टिस सेट 19 में जो है एक क्वेश्चन था, आंसू रचना में कितने छंद हैं? ठीक है, आंसू रचना में कितने छंद हैं? तो राइट आंसर उसका 133 है। ठीक है, 133 छंद है। मुझे पता है, हो सकता है मैंने 131 बोल दिया है, मैंने देखा वीडियो, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, गलती इंसानों से ही होती है। तो ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा 133। आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि अगर मैं कोई गलत आंसर निकल जाता है, वैसे तो होगा नहीं, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सही कर दूंगी। ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज में मत रहिएगा कि मैम ने ये बताया है ये होगा, उसको मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। ठीक है जी, चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर इसका, कैदी और कोकिला किस कवि की कविता है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त का नहीं है। मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, अपलक? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? राइट आंसर होगा अपलक। अपलक रचना जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। बाकी तीनों रचनाएं जो है सियाराम शरण गुप्त जी के हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है संगत जोड़ा नहीं है। इनमें से संगत जोड़ा नहीं है, देखते हैं। ऑप्शन ए मधुकर भगवती चरण वर्मा का है, सतरंगिणी हरिवंश राय बच्चन, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, पलाश वन हरिकृष्ण प्रेमी। आपको बताना है
इसमें से कौन सा संगत नहीं है, ठीक है। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा संगत नहीं है, वो है ऑप्शन डी, +1 हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है, ये नरेंद्र शर्मा का है, ठीक है। ये रचना जो है नरेंद्र शर्मा जी का है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, माड़ी वाले फड़ियों का सुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। माड़ी नहीं मड़ी, यहाँ पे होगा मड़ी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, मड़ी वाले फड़ियों का सुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। उक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई हैं। आपको पता चल गया होगा ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन किस रचना से ली गई हैं ये बताना है आपको। झरना से, आंसू से, लहर से या कमायनी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। राइट आंसर हो जाएगा आंसू रचना से लिया गया है ये पंक्ति, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, कौन सी पंक्ति किस रचना से ली गई है। कमायनी के जो सर्ग हैं उनको भी आप लोग याद कर लेंगे कि किस सर्ग में कौन सी पंक्ति दी गई है, उससे भी मैंने प्रश्न लिए हैं, आगे भी हम देखेंगे। कौन सा युग्म संगत है, आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म संगत है। अवंतिका, जानकी वल्लभ शास्त्री, पुनर्मिलन, विद्यापति कोकिल, कामिनी, नरेंद्र शर्मा या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा। मेरा क्वेश्चन बनाने का यही मतलब होता है कि मैं एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 प्रश्नों का जो है मैं आपको दे सकूं। प्रश्नों की गिनती नहीं करानी है कि मैंने 200 प्रश्न करा लिए, 1000 क्वेश्चन करा लिए, ऐसा मेरा कोई सोच नहीं होता है। तो आप लोग जो है प्रश्न अगर सॉल्व करते हैं, जो भी भाई बहन मेरे से जुड़े हैं उनको पता होगा, ठीक है। बताइए आप लोग कौन सा युग्म संगत है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यहाँ पे सभी जो है रचनाएं सही हैं। अवंतिका जानकी वल्लभ शास्त्री का है, पुनर्मिलन विद्यापति कोकिल का और कामिनी नरेंद्र शर्मा का, ठीक है। सारे जो हैं संगत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसलवाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है। आप लोग बताएंगे मानसलवाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है। हरिकृष्ण शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, अनूप शर्मा, रामेश्वर करुड़। ये करुड़ जो है रामेश्वर का उपनाम है। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके जो उपनाम हैं, जिनके जिनके उपनाम हैं उन उपनामों को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन अब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित किसकी रचना है। बुद्ध चरित किसकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल, वियोगी हरि, राधा कृष्ण दास, अनूप शर्मा। राइट आंसर क्या होगा, बुद्ध चरित किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बुद्ध चरित किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल, ब्रज भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है। असंगत बताना है। ये कुछ पंक्तियां हैं कामायनी के जो सर्ग हैं उनमें से जो मैंने यहाँ से पूछा है प्रश्न, देखेंगे आप लोग। उठ उठ गिर गिर फिर आती, लहर से है। आंसू के भीगे अंचल पर मन का कमायनी से है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, आंसू से है। मानव जीवन जीवन वेदी पर परिणय पनी हो बिरह मिलन। इसको मैं ऊपर करूं, बिरह मिलन का आंसू से रचना से है। आप लोग बताएंगे कौन सा असंगत है। उठ उठ गिर गिर फिर आती, क्या लहर से लिया गया है ये पंक्ति। आप लोगों को असंगत बताना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, असंगत यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। यह जो पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से ली गई है यह पंक्ति, ठीक है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, सबको पता है, ठीक है। फिर भी आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे।
इसका आंसर मैंने बताया ना, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चोंच चलीसा पानी पांडे किस कवि की रचना है? बताना है आपको। चोंच चलीसा रानी पांडे किस कवि की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा कांतानाथ पांडे चोंच। मैंने चोंच इसलिए नहीं रखा, इनका उपनाम है चोंच, मैंने इसलिए नहीं रखा, आप जल्दी से पहचान जाएंगे आंसर। ठीक है, तो ये इनकी रचना है, कांतानाथ पांडे की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। छायावाद ब्रज भाषा में लिखे गए काव्य और रचनाकारों में सुमेलित नहीं है। ब्रजरज रामकृष्णदास का, फेरी मिलबो अनूप शर्मा का है, रामचंद्रोदय वियोगी हरि का है, चरखा स्त्रोत वियोगी हरि का है। राइट आंसर क्या होगा? छायावाद में जो ब्रज भाषा में लिखे गए काव्य हैं, ये वहाँ से मैंने प्रश्न लिए हैं, उनके रचनाकारों कौन से ऐसे काव्य हैं जो रचनाकारों में सुमेलित नहीं हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है रामचंद्रोदय वियोगी हरि का नहीं है, रामनाथ ज्योतिषी का है। ठीक है, रामनाथ ज्योतिषी का काव्य ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। झंझा जकोर गर्जन बिजली है नीरद माला उक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है? आप लोग बताएंगे। झंझा जकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला किसकी पंक्ति है, किस रचना से ली गई है? आंसू से, झरना से, लहर से या कमायनी से? राइट आंसर हो जाएगा आंसू रचना। ठीक है, आंसू से लिया गया है पंक्ति। अगला प्रश्न है। पिंजरा बोल चिड़िया घर गद्य रचना किस कवि की है? पिंजड़ा बोल चिड़िया घर गद्य रचना किसकी है? स्टार्टिंग में आपको कुछ आसान प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आप पूरा देखिए, आपको प्रश्न अभी जो आगे चलेंगे तो बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। हमें सभी प्रश्नों को लेकर चलना पड़ता है ना, सिर्फ हम कठिन प्रश्नों के पीछे भागेंगे तो आसान प्रश्न हमारे छूट जाएंगे और अक्सर वही गलत होते हैं। ठीक है जी, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर। पिंजरा बोल और चिड़िया घर गद्य रचना किस कवि की है? हरिशंकर शर्मा की। राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर शर्मा। आप यहाँ पे दो नाम, ये हरिशंकर शर्मा, हरिशंकर परसाई, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, अनूप शर्मा, इनको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हरिशंकर शर्मा। आगे देखेंगे। बिहाग आशा पर्व बोलो के देवता किसकी रचना है? बिहाग नहीं है, विहाग होगा, यानी वी फॉर वैन वाला। ठीक है, विहाग होगा। विहाग आशा पर्व बोलो के देवता किसकी रचना है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जानकी वल्लभ शास्त्री, शिवरत्न शुक्ल। राइट आंसर क्या होगा? विहाग आशा पर्व बोलो के देवता जो रचना है, ये तीनों रचनाएं सुमित्रा कुमारी चौहान की हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नहीं, सुमित्रा कुमारी सिन्हा की है। हाँ, राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा की है। ये तीनों जो रचनाएं हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा की हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन एर्नाल्ड के काव्य ग्रंथ लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया का किस शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन ग्रेव्स अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का किस शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बुद्धचरित। इससे मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, बुद्धचरित। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। हंसी का फव्वारा किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का हंसी का फव्वारा किस कवि की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्भुज चतुरेश का। ठीक है, बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, उपर्युक्त पंक्तियाँ
किस रचना से ली गई हैं? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? सरोज स्मृति से, तुलसीदास से, बादल राग से, राम की शक्ति पूजा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न है, अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में सुमेलित नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। जागो जागो एक बार बादल राग से है, होगा फिर दुर्धर्ष समर तुलसीदास से है, स्नेह निर्झर वह गया जूही की कली, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बादल राग से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी पंक्ति किस रचना से नहीं ली गई है, ये बताना है। ये निर्भर नहीं होगा, निर्झर होगा। यहाँ पे ऐसा मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर इसको डॉक्स में डालती हूँ, उसको कन्वर्ट करती हूँ ना, तो कुछ कुछ जो वर्ण हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्नेह निर्झर वह गया, निर्झर है वहाँ पे, सी ऑप्शन जो है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी जो है, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बादल राग रचना से नहीं लिया गया है, ये सरोज स्मृति से लिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे। राइट आंसर हो जाएगा अरविंद दर्शन से, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अब यहाँ पे बताना है आपको, निराला किस दर्शन से प्रभावित थे? निराला किस दर्शन से प्रभावित थे? बौद्ध दर्शन, अरविंद दर्शन, शैव या अद्वैत? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अद्वैत। आगे बढ़ेंगे। वीर समीर परस से पुरकित विकल हो चला शांत शरीर, उक्त पंक्तियाँ कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? आशा सर्ग, चिंता सर्ग, ईड़ा सर्ग, लज्जा सर्ग। वीर समीर सरस से पुरकित विकल हो चला शांत शरीर, उक्त पंक्तियाँ कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? यह पंक्तियाँ जो हैं आशा सर्ग से ली गई हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, यह पंक्ति आशा सर्ग से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी, पतदल में विनम्र विश्रांत, उपयुक्त पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? क्वेश्चन है, शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी, पतदल में विनम्र विश्रांत, यह पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? चिंता सर्ग, लज्जा सर्ग, संघर्ष सर्ग या आशा सर्ग? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? यह पंक्ति चिंता सर्ग से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, चुन चुन के जो है मैंने प्रश्न बनाए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चिंता सर्ग से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा करूँ मैं इसको, छोटा हो गया है। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना कमायनी के संदर्भ में असंगत बताना है आपको। कोमल किसलय के अंचल में लज्जा सर्ग से है, स्पर्श करने लगी लज्जा ललित करण कपोल वासना सर्ग से है, प्यास हूँ मैं अब भी प्यास हूँ संतुष्ट कोष से मौन हुआ आशा सर्ग से है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में ईड़ा सर्ग से है। आपको बताना है कौन सी पंक्तियाँ किस सर्ग से ली गई हैं, ठीक है। सॉरी, असंगत बताना है ना, असंगत बताना है। राइट आंसर क्या होगा पहचानेंगे आप लोग कि कौन सी पंक्तियाँ किस सर्ग से ली गई हैं और किस सर्ग से नहीं ली गई हैं। जो नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यास हूँ मैं अब भी प्यास संतुष्ट कोष से मौन हुआ आशा सर्ग से नहीं है, ये जो है काम सर्ग से है।
काम सर्ग से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। मेरे पथिक कदम्ब का पेड़ किसकी कविता है? मेरे पथिक कदम्ब का पेड़ किसकी कविता है? पंत की, निराला की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुमित्रा कुमारी सिन्हा की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे पथिक और कदम्ब का पेड़ किसकी कविता है? राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे के किस रचना में महाराणा प्रताप के जीवन के साथ साथ विख्यात राजस्थान की ऐतिहासिक वीरभूमि उल्लेखित किया गया है? ठीक है, जौहर रचना, हल्दी घाटी, शिवाजी, तुमुल। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ती हूँ। श्याम नारायण पांडे के किस रचना में महाराणा प्रताप के जीवन के साथ साथ विख्यात राजस्थान की ऐतिहासिक वीरभूमि उल्लेखित किया गया है या वर्णन किया गया है? किस रचना में? आप लोग राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर होगा हल्दी घाटी। ठीक है, हमारा राइट आंसर बी होगा, हल्दी घाटी रचना में जो है ये सारे वर्णन आपको मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना में लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का चातुर्य का जो है प्रकट किया गया है या वर्णन किया गया है? तुमुल रचना में, जौहर में, हल्दी घाटी में, शिवाजी में। किस रचना में लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का वर्णन आपको मिलता है? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा तुमुल रचना में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, घास की रोटी किसकी कविता है? किसकी रचना है? सॉरी, कविता नहीं, रचना। घास की रोटी किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, वियोगी हरि। राइट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। घास की रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रचना घास की रोटी आप लोग याद रखेंगे, श्याम नारायण पांडे का है। अगला प्रश्न देखेंगे। जौहर रचना में 14,000 छत्राड़ियों के पावन गाथा का चारण भरे पड़े हैं, यह कथन किसका है? यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या कोई नहीं? आपको बताना है। जौहर रचना में 14,000 छत्राड़ियों के पावन गाथा का चारण भरे पड़े हैं, यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, जौहर रचना को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास हालावाद है, उपयुक्त कथन किस लेखक का है? बच्चन सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का, भारद्वाज का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास हालावाद है, उपयुक्त कथन किस लेखक का है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह का। यह कथन बच्चन सिंह का है। आगे बढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत के सहयोग से लिखे थे? एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, मधुबाला या खादी के फूल। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत के सहयोग से लिखा था? ठीक है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, वो रचना कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा खादी के फूल। खादी के फूल जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरिवंश राय बच्चन ने इस रचना को सुमित्रा नंदन पंत के सहयोग से लिखा था। ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं तो आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। कह रहा है जग वासना, गए हो रहा उद्गार मेरा, यह पंक्ति किस कवि की है? हरिवंश राय बच्चन का, बालकृष्ण भट्ट का, हरीश कृष्ण प्रेमी का या नरेंद्र शर्मा का? नरेंद्र शर्मा का। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है जग वासना, हो रहा उद्गार मेरा, यह पंक्ति जो है हरिवंश राय बच्चन जी का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। नरेंद्र शर्मा ने अपने किस रचना में महात्मा गांधी के निधन को सचित्र वर्णन किया है? रक्तचंदन, हंसमाला, पलाश वन, अग्निशस्त्र।
नरेंद्र शर्मा ने अपनी किस रचना में महात्मा गांधी के निधन का सचित्र वर्णन किया है? आपको बताना है वो रचना कौन सी है। रक्त चंदन, ठीक है, रक्त चंदन रचना में जो है आपको ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। अब बेशक आप सभी रचनाओं को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आने वाले परीक्षाओं में हमारा जो क्वेश्चन है आप लोगों का सही होगा बिल्कुल। आगे देखेंगे, किस कवि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था? राय कृष्णदास का, वियोगी हरि का, नरेंद्र शर्मा का, हरि कृष्ण प्रेमी का। किस कवि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था? राइट आंसर हो जाएगा वियोगी हरि। वियोगी हरि का जो है वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। ध्यान रखेंगे आप लोग, कई बार पूछा भी जा चुका है ये। अगला प्रश्न है, अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं? ठीक है, अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं, 28 हैं, 30 है, 35 है। राइट आंसर हो जाएगा 28 सर्ग हैं। ठीक है, हमारा बी आंसर सही होगा। आगे देखेंगे, थोड़ा छोटा करूँ इसको मैं। अगला प्रश्न है, निराला की रचना तुलसीदास एक जो प्रबंध काव्य है, इसकी भूमिका किस कवि ने लिखी है? राय कृष्णदास ने, हरिऔध ने, रामेश्वर शुक्ल ने, अश्वघोष ने। निराला की रचना तुलसीदास की भूमिका किस कवि ने लिखी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न कैसे लगे। और इस तरह के प्रश्न अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अपने नोट्स से जो है हर प्रैक्टिस सेट में 10 से 15-20 क्वेश्चन में ऐड करके उसमें दूंगी। जो अगर आप लोगों ने नहीं लिखा होगा इतने डिटेल में, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो यहाँ जो मैं उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से पूरा करा दूंगी सभी रचनाओं को जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। निराला की किस रचना में जो की भूमिका जो है किस कवि ने लिखी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का? तो राइट आंसर हो जाएगा राय कृष्णदास ने। आगे बढ़ेंगे, वंदना के बोल किसकी रचना है? हरि कृष्ण प्रेमी, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, अनूप शर्मा। वंदना के बोल किसकी रचना है? बिल्कुल आसान प्रश्न है वंदना के बोल, लेकिन नाम ऐसे आ जाता है हरि कृष्ण प्रेमी, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर शर्मा। अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। बताएंगे आप लोग किसकी रचना है वंदना के बोल? हरि कृष्ण प्रेमी। अब आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिए, हरि कृष्ण प्रेमी वंदना के बोल, यानी हम वंदना के बोल बोलते हैं तो प्रेम से बोलते हैं। हरि के लिए हम कैसी वंदना बोलते हैं? प्रेम से ही तो बोलते हैं ना। इससे जो इसको जो है कनेक्ट कर लीजिए तो भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, छायापद किसकी रचना है? शिवरत्न शुक्ल बलई, ज्वालाराम नागर, हरिशंकर शर्मा, राय कृष्णदास। छायापद किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ज्वालाराम नागर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ था? नरेंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से प्रगतिवादी प्रथम रचना स्वीकार किया है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रचना है जिसको गणपत चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से प्रगतिवादी का प्रथम रचना स्वीकार किया है? करुण सतसई, बुद्ध चरित्र, रामचंद्रोदय, वीर सतसई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत डीप जाके मैंने इन क्वेश्चन को लिया है। अगर कितना भी डीप क्वेश्चन बनता है तो हमारा क्वेश्चन मैं आप लोगों का जो है सही मतलब गलत नहीं होने दूंगी, इतना आप लोग मेरे पर विश्वास रखिए। बहुत गहराई से मैं पढ़ती हूँ हर चीज़ों को, मेरी आदत है और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो राइट आंसर इसका करुण सतसई होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, करुण सतसई। आगे देखेंगे, छायावाद का पतन किसकी रचना है? छायावाद का पतन किस कवि की रचना है? देवराज का, डॉक्टर देवराज। आसान प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए कुल मेरे ख्याल से हाँ इतना ही प्रश्न थे।
ठीक है। आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि प्रश्नों की संख्या जो है, प्रश्नों की संख्या नहीं, प्रश्न कैसे लगे। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत वेट करती हूँ मैं, आप लोगों के कमेंट्स के बार बार देखती रहती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।